जय हिंद कक्षाओं के विद्यार्थियों, आज आपको इस वीडियो के अंदर कक्षाओं की गणित पाठ 2 की बहुपद की प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 7 से लेके 16 तक का सॉल्यूशन मिलने वाला है। बाकी इसके पहले की वीडियो आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट है, वहां से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो देखो 7वां प्रश्न, 6 तक आपने कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। 7वां प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे है 99 का घन, 99 का घन करना है आपको, जिसमें सर्वसमीका यूज करना है। जैसे इसके पहले भी प्रश्न थे इसी प्रश्नावली में, उसमें सर्वसमीका यूज करना था हमें, उसमें वर्ग वाली समीका यूज की गई थी। अब इसमें घन हमें घन वाली करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। 99 को आप लिख सकते हो 100 में से 1 घटा दो भाई, इसका क्या घन, ठीक है 99 लिखा है। अब आपको पता है a माइनस बी का घन क्या होता है, नियम सर्वसमीका क्या होती है a माइनस बी के घन की, तो उसी का हम नियम लगा देंगे। क्या होती है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का घन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स घन वाई घन प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर, ये होती है हमें फॉर्मूला जो होता है प्लस वाला। माइनस वाले में हमें क्या करना है, y की जगह पे जो माइनस में होगा उसे रखना है और y की जगह पे जो होगा माइनस में रखते जाना है और सॉल्व कर लेना है, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लगाएंगे x का घन प्लस y की जगह पे -1 है तो y माइनस वाई का 1 का घन और प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पे 100 है 100 का स्क्वायर गुणे में y और प्लस 3x वाई का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर -1 है उसका स्क्वायर कर देंगे। और जब हम इसका घन करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 2 2 2 1 2 जीरो और आएगा। ये मैं जब बना रहा था तब मेरे से गलती हुई थी, मेरे को जब मैंने इसको सेव कर लिया मेरे को याद आया कि ये 2 जीरो और रहेगा वहाँ पे। और फिर ये -1 का घन करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर एक माइनस रहेगा उसकी वजह से माइनस आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा और इसको गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 300 और -1 का जब वर्क कर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे ये अच्छी बात होगी, वरना ये भी माइनस में हो जाता है, ये प्लस में हो जाएगा 300, ठीक है। और फिर हम इनको, आपको सिंपल है जो प्लस माइनस करते आ रहे हो वैसे करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। आप करके देख लेना, मैंने कर रखा है अच्छे से तभी आंसर आया। दूसरा पार्ट दिया गया 102 का घन, 102 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 2 का घन, नियम वही लगाना है, यानी कि x का घन x की जगह पे 100 है, y का घन 2 है 2 का घन और प्लस में 3x स्क्वायर y, x की जगह पे 100 का स्क्वायर y की जगह पे 2y प्लस 3x y का स्क्वायर, तो 100 y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। और फिर सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंपल 2 का घन है यानी कि 8 हो जाएगा, ये है इसका क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 को 3 दूनी 6 से गुना करेंगे यानी कि 60,000 हो जाएगा भाई, और ये 1200, ठीक है। ये हो जाएगा 4 4 3 12, 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। और फिर जब सबको जोड़ लोगे तो आपका ये आएगा सॉल्यूशन इसका। हाँ, थर्ड वाला देखो, इसका 998 है, इसको क्या लिख सकते हो भाई, 1000 माइनस 2 लिख सकते हो, 1000 माइनस 2 लिख सकते हो। और जब 1000 माइनस 2 लिखोगे इसका घन आपका बनेगा तो बस x की जगह पे 1000 हो जाएगा और y की जगह पे माइनस का y होगा बस, बाकी प्लस वाले पे ही आपको लगा देना है 3x y का स्क्वायर, y की जगह -2। और फिर जब इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो ये माइनस का 8 आ जाएगा और ये माइनस का ये आएगा, माइनस का ये आएगा, और सॉल्व करोगे तो ये तो पूरा एकदम मोबाइल नंबर आ जा रहा है 9 डिजिट का तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। और इसी तरीके से आपकी 7वां खत्म होता है प्रश्न। 8वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करिए, गुणनखंड करना है। और आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें सब में घन है और घन वाले से ही हम पढ़ेंगे। अब घन का मैं यहाँ पे एक बार नियम लिख देता हूँ, क्या था, x प्लस वाई का अगर घन है तो वो क्या होता है, x का घन y का घन प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर, ये नियम होता है। अब आपको क्या करना है, इसको कुछ इस फॉर्म में बनाना है, इस तरीके से जैसे ही बन जाएगा तो आप इस पूरे की जगह पे ये रख सकते हो, बस यही करना है। तो हम इसको अब कैसे इस फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8a का क्यूब है, यानी कि मैं 2a का क्यूब लिख सकता हूँ, 2a का क्यूब करूंगा तो 8a क्यूब आएगा, ठीक है। b की जगह पे b का क्यूब रख दिया, ठीक है। और फिर क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3 की जगह पे 3x की जगह पे 2a का स्क्वायर, और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4a और 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12a स्क्वायर b आ जाएगा, क्लियर बात। फिर होगा 2 इंटू 2x की जगह पे 2a, b की जगह y की जगह पे b हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरा क्या हो गया आपका इस फॉर्म में हो गया।
तो ये फॉर्म क्या होती है, इसके बराबर होती है, यानी कि ये पूरा भी इसके बराबर होगा, 2a प्लस बी का घन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है 8a का घन, ठीक है, माइनस बी का घन माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो 8a का घन, इसको भी वही चीज लगानी है, घन वाले से हमें उस फॉर्म में बनाना है जैसे पहले वाला फॉर्मूला बताया, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो 8a को क्या कर सकते हो, 2a का घन लिख दो, माइनस बी है तो माइनस बी का घन रख दो, माइनस बी का जब घन करेंगे तो माइनस बी ही आ जाएगा, माइनस बी घन, ठीक है, ओके। और यहाँ पे प्लस का 3a स्क्वायर बी होता है, a की जगह पे 2a है, b की जगह पे माइनस बी है, और 3a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है तो x की जगह पे 2a और y की जगह पे माइनस बी, और आप इसे सॉल्व करके देख लो, यही आएंगे इसके सॉल्यूशन, ठीक है। और जब ये चीज आ गया तो ये किसके बराबर होता है, x माइनस वाई का घन, तो x की जगह पे 2a है, y की जगह पे माइनस बी है, इसको रख देंगे और यही आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार देखने के बाद तो अचंभा सा लग गया, तो यार इसमें तो ना एक्स दिख रहा है ना वाई दिख रहा है, मतलब वेरिएबल एक ही दिख रहा है, ये एक्स वाई तो है नहीं। अरे नहीं है तो ठीक है, एक्स की जगह पे कुछ और होगा ना। तो देखो 27 को आप क्या लिख सकते हो कि जिसका वर्ग घन करने के बाद 27 आए हो, तो 3 का अगर घन किया जाता है 27 आता है, मतलब 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का घन, हाँ बिल्कुल। 125 ए स्क्वायर आया, यानी कि 5 ए का अगर घन किया जाए तो 125 आता है, ठीक है। और वो भी माइनस में है, तो यानी कि माइनस का 5 ए का अगर घन करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर लिख दूंगा 3a एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की जगह पे 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर, और बी की जगह पे माइनस 5a, ठीक है, प्लस 3x वाई का स्क्वायर, वाई की जगह पे माइनस 5a का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और फिर जब ये चीज आ गया और आपको पता है ये क्या होता है, x माइनस वाई घन के क्यूब के बराबर होता है, तो एक्स वाई आपको पता ही चल चुका है, x क्या है 3 है, y क्या है माइनस 5a है, इसका घन लिख देंगे। इसका चौथा पार्ट देखो, चौथा दिया गया 64a क्यूब, 64a क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, 4a क्यूब लिख सकते हो, और 27b क्यूब है तो माइनस का 3b क्यूब लिखेंगे, हाँ जी बिल्कुल वही आ जाएगा। और फिर प्लस का 3x स्क्वायर वाई होता है, x की जगह पे 4a है, y की जगह पे 3b है, और फिर 3x y, x की जगह आपको पता चल चुका है 4a है, y की जगह पे माइनस 3b है, और फिर उसी का क्या है ये घन है, बस। 8वें का 5वां पार्ट भी दिया गया, इसमें दिया गया है 27 पी क्यूब माइनस में 216 माइनस में 9/2 पी स्क्वायर प्लस में 1/2 पी। तो इसको भी क्या करना है, इसको क्या कर सकते हैं, 3p का वर्ग क्यूब लिख सकते हैं, हाँ 3 का करेंगे 3 3 का 9 9 27 पी क्यूब आ जाएगा, और माइनस 1/6 का जब हम घन करेंगे तो 216 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 गुना एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 3p और y की जगह माइनस 1/6, 3x वाई स्क्वायर 3p इंटू 1/6 वाई का स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इसको हल करेंगे तो आपको पता है ये क्या है, 3x आपको पता चल चुका है, y भी पता चल चुका है, और इसका घन ही है ये। तो इस तरीके से आपका 8वां कंप्लीट। 9वां प्रश्न दिया गया, कह रहा है सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर है, ये आपको सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए मैंने बताया कि LHS बराबर RHS आपको करना होता है। बराबर के जो इस तरफ होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो इस तरफ होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बायां पक्ष, ठीक है, ये होता है दायां पक्ष, ठीक है। तो हम इसका RHS लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये बड़ी चीज है, इसको हम सॉल्व करके छोटा ला सकते हैं, पर इस छोटे को इतना बड़ा लाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, हो जाएगा पर वो नहीं होगा, इसलिए हम RHS लेंगे। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में यही आएगा, अगर हो जाएगा तो सत्यापित हो गया, नहीं आया तो लिख देंगे नहीं सत्यापित हुआ, वैसे हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। जब अक्सर जो मैथ में आपको होते हैं कहते हैं सत्यापित कीजिए तो वो हो ही जाते हैं, सत्य सत्य ही लिखा होता है, बस आपको सही से करना आना चाहिए, सही से होगा तो हो ही जाता है। तो इसका हम लेंगे सिर्फ RHS आपको दिया गया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, और इसको सिंपलीफाई हम कर देंगे, ठीक है। x का गुना हो जाएगा इस पूरे बहुपद के साथ, x का गुना हो गया, प्लस y का गुना हो जाएगा इस पूरे बहुपद के साथ, पूरे के साथ कर दिया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और इस y का होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो प्लस माइनस माइनस, और दोनों जब संख्याएं बराबर है तो जीरो हो जाएगा माइनस होके, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसका इसके साथ, और यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, तो सिमिलर ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लास्ट में एक्स क्यूब वाई क्यूब ही बचेगा। और यही था आपका LHS, यानी कि ये सत्य है, सत्यापित हो गया, ठीक है। बस इतना ही करना है। 9वें का दूसरा दिया गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
आपको बराबर कर सिद्ध करना है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसके बराबर, ठीक है। इसमें भी हम RHS लेंगे, उसको सॉल्व करके ये लाने की कोशिश करेंगे। RHS लिया x माइनस वाई लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर जब x का इस पूरे के साथ गुना करेंगे, फिर माइनस वाई का इस पूरे के साथ गुना करेंगे। मैंने बताया माइनस जो भी चीज़ पद के साथ लगा होगा उसको साथ में ही रखते हैं पद में, हाँ। तो माइनस वाई कर लेंगे और फिर हम इसको ऐसे गुना करेंगे, और फिर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे माइनस का भी एक एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये दोनों कैंसिल। एक्स वाई स्क्वायर ये है, एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस में, ये भी कैंसिल। बचा क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये क्या है LHS के बराबर है। आपका सत्यापित हो गया प्रश्न। अब इसी तरीके से आपका 10वां प्रश्न भी दिया गया है, कह रहा है कि वो 9वें का आप रेफरेंस लेके हल करिए, ऐसे कुछ कह रहा है। देखते हैं इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। प्रत्येक का हमें गुणनखंड करना है। 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब, इसका हमें गुणनखंड करना है। अब कैसे करोगे, अभी 9वें में याद करो आप कैसे आया था, क्या आया था उसका सॉल्यूशन वही है। हमें क्या था, इधर x प्लस वाई क्यूब ही थे, पर उधर जो था उसके बराबर सिद्ध करना था, और हमने लास्ट में सिद्ध कर दिया था। यानी कि वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एक वो नियम ही है। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे संकेत भी दिया गया प्रश्न 9 की तरह, देखिए प्रश्न 9। तो वही चीज हम यहाँ पे x और y हम पता कर लें, और उसका जो RHS था उसके डायरेक्ट उसी के ऊपर रख देंगे। तो हमें देखो यहाँ पे x और y क्या था, क्या निकाल सकते हैं। x मैं कह रहा हूँ मतलब 27 y का क्यूब है, तो इसको वहां पे क्या था x क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसे था, कुछ आया था ना, तो x की जगह पे वो बोल रहा हूँ। तो इस 27 वाई क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 3 वाई का क्यूब लिख सकता हूँ। तो यानी कि ये क्या है 3 वाई है, ठीक है। जैसे 9वें में था भाई कि उसमें हमने एक बार मैं 9वें का लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स क्यूब वाई क्यूब एक नियम ही बन गया वो कि एक्स प्लस वाई, ये क्या था एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई, ये था, ये नियम था, हाँ। ये हमने सिद्ध किया था, मतलब ये चीज होती है। अब यहाँ पे आपको ये चीज दी गई है, ठीक है। यानी कि ये क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो एक्स की जगह पे क्या है 3y, ठीक है, और y की जगह पे क्या है 5z, ठीक है। और इसके बराबर होगा तो x की जगह पे 3y रख देंगे, y की जगह पे 5z रख देंगे। बाकी ये वाला नियम x का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई रख दिया, ठीक है। माइनस बाहर ही लगा रखा है, और प्लस का y का स्क्वायर प्लस का 5z स्क्वायर, और फिर इसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ये इसको 9y स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व करके लिख देंगे 15yz, और ये 25 हो जाएगा। और यही हमने इसका क्या होगा गुणनखंड हो गया। गुणनखंड मतलब गुणे के रूप में। तो ये देखो एक पद ये हो गया, एक बहुपद ये हो गया, एक बहुपद ये होगा, गुणे के रूप में लिख उठा भाई। तो और इसी तरीके से इसका दूसरा भी करना है। तो 10वें का दूसरा देखिए दिया गया है 64m क्यूब प्लस माइनस में 343n क्यूब, ठीक है। तो इसको 64 को आप क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, क्योंकि 4 का करेंगे 4 चौक 16 और 16 चौक 64 होता है m क्यूब, ठीक है। माइनस और यहाँ पे ये गलत हो, 3 का तो होगा नहीं, ये 7 का है, ठीक है। 7n का अगर क्यूब करते हो तब आता है 343, ठीक है। यानी कि इसकी जगह पे y की जगह पे जैसे वो फॉर्मूला था 9वीं में 9वां वाला प्रश्न का दूसरा, वैसा ही बनेगा ये, ठीक है। तो उसमें क्या बना था दूसरा x माइनस वाई बना था, ठीक है। और ये सब प्लस में बने थे, ठीक है, उसी पे के बेस पे है। और यहाँ पे एक चीज गलती हुई, यहाँ पे 3 लिखा, तो जहाँ पे 3 3 है वहाँ पे 7 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, और 4m का वर्ग प्लस में 4m इंटू 7n, और प्लस में 7n का वर्ग, ठीक है। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7n, इसको और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 का जब वर्ग करेंगे तो 7 7 49n का वर्ग हो जाएगा। और यही इसका गुणनखंड करके सॉल्यूशन आ जाएगा। 11वां प्रश्न दिया गया है गुणनखंड कीजिए, किसका, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो सर्वसमीका में बिल्कुल लास्ट में एक सर्वसमीका पढ़ा था कि उसमें क्या था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz, वही वाली सर्वसमीका यहाँ पे लगेगी। और उसका सॉल्यूशन भी क्या था वहाँ पे दिया गया था, वही चीज यहाँ पे कर दिया, और इसमें कुछ नहीं किया। हमें सिर्फ यहाँ पे पता कर लेना है एक्स की जगह पे किसका क्यूब है, ठीक है। तो ये 3x 27 है, यानी कि ये 3x का क्यूब है। y है तो यानी कि y क्यूब कर देते हैं, z है यानी कि z का क्यूब कर देते हैं, प्लस माइनस में माइनस 3x की जगह पे 3xyz, ठीक है। क्लियर बात, x y z आपको पता चल चुका क्या है, x है 3x, y है y, z है z है।
और उसके बाद उसका सॉल्यूशन था x प्लस वाई प्लस जेड, सर्व समीका बता रहा हूँ, लास्ट में थी 8वीं थी, उसका था x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की जगह पे 3x वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर था, y स्क्वायर था, जेड स्क्वायर था, तो x स्क्वायर यानी कि 3 का x का स्क्वायर, y स्क्वायर जेड स्क्वायर, और फिर माइनस में x y था, x की जगह पे 3 है y, माइनस y जेड था y जेड, और माइनस का x जेड था, तो x जेड ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। और ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, तो ये चीज़ होती है, और फिर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे और इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। 12वां प्रश्न दिया गया, कह रहे हैं सत्यापित कीजिए। सत्यापित आपको करना है ये बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको RHS दिख रहा होगा, RHS बड़ा सा है, इसको आप सॉल्व करके ये चीज़ ला सकते हो जी, बिल्कुल ला सकते हैं। हम इसका RHS लेंगे, RHS जो है वैसे का वैसे हम पूरा नोट कर लिए, ठीक है। पर यहाँ पे आपको दिख रहा है x माइनस वाई का वर्ग है, y माइनस जेड का वर्ग है, जेड माइनस एक्स का वर्ग है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, इसको और हम एक्सपेंड करेंगे, तो इसको तो यहाँ तक पूरा लिख लिया। उसके बाद x माइनस वाई का वर्ग था, तो इसका क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई माइनस जेड है तो वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस 2y जेड, और x माइनस जेड का जेड माइनस एक्स है तो जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड और x स्क्वायर होगा, ठीक है। पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वही हुआ है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। अब आप क्या करोगे, ये तो वही रखोगे पूरा, और इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, देखो तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर यहाँ पे है और एक वाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो 2y स्क्वायर। इसी तरीके से आपका जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है और एक जेड स्क्वायर ये है, तो ये 2z स्क्वायर, और फिर बाद में बचा है आपका माइनस 2xy माइनस 2y जेड माइनस 2x जेड, ठीक है, ये चीज़ बचा। अब इस सब में आपको दो दो दिख रहा है, सब में है, यानी कि आप बाहर ले सकते हो, तो इस पूरे में से आप दो बाहर ले लोगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स जेड बचेगा, और फिर इस दो से इस दो को आप कैंसिल कर दोगे, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये बचा आपका ब्रैकेट के अंदर। और यही आपने 8वीं सर्व समीका पढ़ा था कि ये चीज़ क्या होती है, इसके बराबर होती है, याद आया। और यहाँ से फिर हम लिख देंगे ये क्या है, LHS के बराबर आ चुका है, और आपका यही सत्यापित हो गया। 13 नंबर का प्रश्न दिया गया, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो देखिए कि x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है क्या। 13 वाला प्रश्न ये दिया गया है, दिखाइए, देखिए नहीं भाई, दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए मतलब। तो हम जानते हैं जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर, अभी जैसे किया 11वें में 12वें में, वैसा ही ये लास्ट वाली सर्वसंख्या थी, ये चीज़ हम जानते हैं कि ये होती है, हमने सर्वसंख्या में इसे पढ़ा है। तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो गया तो यानी कि ये चीज़ पूरी की पूरी 0 हो गई, तो यहाँ पे ये चीज़ पूरी 0 0 हो जाएगी, और जब हम इस 0 को इसके साथ गुना करेंगे तो इसको भी 0 कर देगी, और इधर भी 0 हो जाएगा, यानी कि इधर ये क्या बचा, यही चीज़ बचा। और जब ये माइनस 3xyz को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 3xyz हो जाएगा, और ये हमने दिखा दिया कि ये इसके बराबर होती है। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें वास्तव में घन का इनका परिकलन नहीं करना है कि जैसे 7 है तो 7 गुना 7 गुना 7 करें, ये नहीं करना है, ठीक है। बस हमें इसका पर मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सर्व समीका की मदद से निकालेंगे। और हमने अभी पढ़ा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, हाँ बिल्कुल अभी पढ़ा, ये मतलब 13वां जो था उसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ए बी सी ले लिया, आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, ए बी सी ले लिया कि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है। और हमने पढ़ा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है, तो क्या हो जाता है, हमने सत्यापित भी करा, वो चीज़ सत्यापित करा, क्या हो जाता था, ये चीज़ हो जाता था एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 3xyz, ए बी सी यहाँ पे लिखा है, बस xyz आप भी लिख सकते हो, तो ये चीज़ हो जाता था। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे, हम जानते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ये इसके बराबर होता है, यानी कि इसका क्यूब क्या होगा, 3xyz के बराबर होगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1260, मतलब 1260 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं। और आप चाहो तो इसका घन करके भी देख लोगे, आंसर यही आएगा, कि क्योंकि ये एक नियम ही बन गया है, ये चीज़ क्या बन गई, एक नियम बन गई कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc होता है, ठीक है। ओके ओके, इसका दूसरा पार्ट भी दिया गया है। तो दूसरे में क्या करेंगे, कुछ अलग से करेंगे, नहीं भाई वही करना है आपको। यहाँ पे 28 दिया गया है, 15 दिया गया, माइनस 13 दिया गया, इसका घन दिया गया है, तो आप ए की जगह पे बी की जगह पे सी की जगह पे आप पता कर लोगे, और इनका तीनों को आप जोड़ के देखो तो ये 0 हो भी जा रहे हैं, ठीक है।
जैसे आपका 13वां प्रश्न था वैसे ही तीनों का योग क्या होगा, 0 होगा ही। और जब आपका 0 होता है तो ये रिलेशन वहां पे लगती है, इतना याद रखना। जब तीनों का जोड़ क्या हो 0 बराबर होता है तब ये रिलेशन इसके लिए सत्य है, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है। और जब तीनों का आप जोड़ बराबर हो रहा है तो ये इसके बराबर होता है, और इसको सॉल्व करके ये आप लिख दोगे, बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो ये रिलेशन, ये फॉर्मूला कहाँ पे लग रहा है, जब तीनों का सम क्या हो 0 हो तभी। इस प्रकार यदि ये चीज होगी तब ये होता है। हमने जो 13वां प्रश्न हल किया उसमें कंडीशन दी गई थी कि एक्स वाई जेड बराबर 0 हो तब, ठीक है ना, ये याद रखना। 15 प्रश्न दिया गया है, कह रहा नीचे दिए आयतों जिनके उनके क्षेत्रफल दिए गए, जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आयतन है आपके, एक आयत है, ठीक है, उनका क्षेत्रफल ये दिया गया है। कैसे दिया गया, आपको बहुपद के रूप में दिया गया, मतलब किसी दो बहुपद का गुना करके ये आया हुआ है। एक तरीके से आप कहते सकते हो कि इसका गुणनखंड कर दो बस, ठीक है। और इनका आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, क्योंकि आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मतलब लंबाई और गुणाई को गुणा करके आया हुआ ये क्षेत्रफल, और आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो हमें क्या करना होता है, कोई बहुपद दिया गया उसका बोलते हैं कि किन किन का गुणा करके आया, तो क्या निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो वही चीज हमें कर देना है, 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस 12, ठीक है, इसका हमें गुणनखंड करना है एक तरीके से। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों में, याद है आपको, कुछ याद है क्या कराया था? इसके पहले वाली प्रश्नावली में मैंने बताया था गुणनखंड कैसे करते हैं। ये 25 अगर पहले पद के साथ एक्स स्क्वायर के साथ गुना हो तो इसको हम क्या करते हैं, लास्ट वाले के साथ गुना कर लेते हैं। 25 और 12 का गुना कर लेंगे, जो आएगा उसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उसको जोड़ने के बाद 35a आए, ठीक है। तो अगर 20 और 15 का गुना करेंगे तो हमें जो 25 और 12 का गुना करने पे आ रहा है वही मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है 300। और फिर अब इन दोनों को अगर जोड़ें भी तो हम -35 पा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, -20 है -15, इनको जोड़ेंगे तो -35 मिल रहा है। और इधर प्लस का 12 वैसे लिख दिया है। अब इस पद में -5 एक कॉमन है, +5 है, हाँ जी इसमें से 5 एक कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 5 है, माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, हमें इस तरीके से कॉमन लेना होता है कि जो ये चीज़ आई है ना ब्रैकेट के अंदर, यहाँ भी वही बचे। तो इसमें से -3 अगर हम कॉमन ले लें तो 5a - 4 बचेगा। अब इस पूरे में देखो तो आप 5a - 4 क्या है, कॉमन है, क्योंकि दो पद ही इसमें से कॉमन है। तो 5a - 3 कॉमन बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5a - 4, ठीक है, सॉरी 5a - 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5a - 3। और इसी में से एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। अब बात आती है लंबाई क्या होती है, ज़्यादा बड़ी होती है चौड़ाई से। तो 5a में से अगर 3 घटाएंगे तो वो बड़ा आएगा, या फिर 5a में से 4 घटाएंगे तो बड़ा आएगा। तो मतलब 5a - 3 करेंगे तब वो बड़ा आएगा। तो 5a - 3 क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, 5a - 4 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। हाँ दूसरा भी वैसे ही है, इसका भी गुणनखंड करना है। 35y का स्क्वायर है, 13y है, -12 है, 35 और इसका गुना कर लेंगे, जो भी संख्या है उसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि 13 है, और 28y - 15y कर देंगे। और फिर इनमें से आपको इसमें से कॉमन ले लेंगे 7y, हो जाएगा 5y + 4, और इसमें से -3 5y - 4, और फिर ये दोनों आ जाएंगे। इसमें से लंबाई एक चौड़ाई होगा। लंबाई क्या होगा भाई, लंबाई आप सोचो बताओ क्या होगा भाई, 7y में से कुछ 3 माइनस किया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से 5 में कुछ जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब जब किसी में से घटाया जा रहा है तो कम ही होगा, जिसमें जोड़ा जा रहा है यानी कि बढ़ेगा, तो ये चीज़ आपकी लंबाई होगी, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न भी समाप्त हो। 16वां प्रश्न दिया गया है, घनाक क्यूबॉइड जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्यूबॉइड पता है कौन सी शेप होती है, जैसे आपकी माचिस की डिब्बी होती है ना 3D से। क्यूब क्या होता है, जिसमें आप वो खेलते हो, क्या बोलते हैं, लूडो। लूडो में जो खेलने वाली गीटी होती है वो क्या होती है, क्यूब होती है। क्यूबॉइड मतलब माचिस की शेप की, रेक्टेंगल शेप में वैसी होती है। तो ये इसका आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, जैसे माचिस है तो उसके अंदर बोला जाए कि कितना आप पानी भर सकते हो उस डिब्बी के अंदर, तो वो क्या है, एक आयतन है, मतलब उसके अंदर कितना स्पेस है। तो वो आयतन आपको दिया गया है, और आयतन का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों लंबाई चौड़ाई गुणाई तीनों का गुणा कर लो तो आपको आयतन मिलता है। और ये चीज दी गई है, और कह रहा है कि ये बताओ आप व्यंजक किसके हैं, कौन कौन से संभव हो सकते हैं, मतलब किस किस चीज से गुना हो कि ये आया हुआ है, एक तरीके से गुणनखंड ही है। तो 3x² - 12x
इसमें से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं इसमें से। और जब हम इसमें से 3x कॉमन लेंगे अंदर बचेगा x माइनस 4, और 3 और x माइनस 4 इन तीन को अलग अलग रख देंगे, तीनों को गुणा करके आया है क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई चाहिए। तो इसके संभव व्यंजक क्या हो सकते हैं, x 3 और x माइनस 4 संभव हो सकते हैं। यही लंबाई गुणे चौड़ाई और हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट हो सकती है संभवतः। तो ये हम लिख देंगे, हो गया। 16वें प्रश्न का दूसरा दिया गया है, इसमें भी वही है, बट यहाँ पे कुछ बुक में 8ky दिया गया, कहीं 6 है। तो ये जो 8ky है इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। 6y से जब कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, तो इसीलिए मैंने माना कि वो गलत ही होगा, ठीक है। और इसका जो बुक के अंदर सॉल्यूशन दिया गया है, मतलब जो रिजल्ट दिया गया है वो 8ky से कर रहे हैं तो आ रहा है, इसलिए मैंने इसको 8ky बना दिया है, समझ रहे हो। आयतन है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k है, और इसका भी वही चीज़ है। तो इसका हम गुणनखंड इसमें से क्या लिख सकते हैं बाहर, तो 4k हम पूरे में से बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3y स्क्वायर बचेगा, 2y माइनस 5 बचेगा। और फिर इसमें और क्या कुछ हो सकता है, तो इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं इस बहुपद का हम। तो ये 3 और 5 का गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। 15 को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे 2 आए, गुणा करने पे 15 आए, तो ये 5y माइनस 3y में कर सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे 2i आएगा प्लस का, और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे y, तो 3y माइनस प्लस 5, इसमें से लेंगे -1 तो 3y प्लस 5 हो जाएगा, और फिर 3y प्लस 5 ये बाहर आ जाएगा, y प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4k हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संभव व्यंजक क्या हो जाएंगे, 4k हो जाएंगे, 3y प्लस 5 हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा इसके संभव व्यंजक। और इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 2.5 समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नई प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं, आपकी तीसरी। बाय बाय प्यारे बच्चों, और कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन हो जाओ। और भी बच्चे हैं, आप वहाँ से अपना डिस्कशन भी कर सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो बच्चों के साथ, और भी सब्जेक्ट की जो नोट्स वोट्स हैं आप शेयर कर सकते हो। बाय बाय।